वर्स्ट इंडियन फीमेल गेमर्स जिनका फेमस होने का रीजन कभी गेमिंग था ही नहीं, जैसे कि पायल गेमिंग जिसकी अभी 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड शी क्लेम्ड कि वो एक स्ट्रीमर और SATUL के लिए कंटेंट क्रिएटर है। SATUL एक इंडियन ई स्पोर्ट एंड गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास काफी प्रोफेशनल टीम्स एंड गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड पायल जोन इज वन ऑफ देम। स्नैक्स और जोकर भाई जैसा एक दोस्त पटाऊंगी जिससे मैं बहुत डबल मीनिंग बातें करूंगी। इंडिया की इतनी बड़ी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होने के बाद भी अगर तुम पायल की आज मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो वो गेमिंग वीडियोस की बजाय आदर्श यूसी की ओमेगल वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियोस है, जहां पायल को 10 मिलियन व्यूज तक भी मिले हैं। इसलिए पायल ने मल्टीपल टाइम ओमेगल वीडियोस पे रिएक्ट करा है, इसलिए पायल को काफी फेम इन वीडियोस के थ्रू मिला है एंड इस सेम स्ट्रेटेजी को और भी फीमेल गेमर्स ने अपनाया है जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। पायल सिंपली इन ओमेगल की डबल मीनिंग बातों पे अपना रिएक्शन देती है। Like your hair. I also have same hair like you know. Really? Yeah, but somewhere else. Somewhere else? Yes. What do you mean? जिससे कि क्लिप फार्मिंग हो सके, बेसिकली रीले कट सके और वहां वायरल हो, क्योंकि शॉर्ट सेक्शन इंस्टाग्राम वहां पे ऐसा कंटेंट बहुत चलता है एंड इसी सेम तरीके से ही मैंने पायल को सबसे पहले डिस्कवर करा था, जहां वो ऐसे डबल मीनिंग बातों में अपना रिएक्शन दे रही होती है और फिर पीछे वो मीम चल जाती है, प्यारी समझ गई, बस गए मिलियन में व्यूज। एंड अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना कि उसे मेन फेम उसकी गेमिंग के चक्कर में मिला है, तो अगर तुम उसके चैनल में मोस्ट व्यूड वीडियो देखोगे तो सिर्फ 3 ही वीडियोस ऐसी मिलेगी जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गए हैं, वो भी तब जिसमें वो एक वीडियो में तो सिर्फ वो क्रेट वगैरह ओपन कर रही है जो 2020-21 में बहुत चला करता था, एक में वो मॉडल के साथ खेल रही है और एक में वो छोटे बच्चे के साथ खेल रही है जस्ट लाइक कैरी ने करा था। एंड इतने व्यूज भी उस बच्चे के कॉमेंट्री के चक्कर में आए हैं। हाँ की क्या बात है अभी? अरे यार तुम इतने प्यार से बोल रहे हो ना तो मजा आ रहा है सुन के एकदम। इवन पायल गेमिंग ने पिछले 1.5 साल से कोई गेम प्ले वीडियो अपने चैनल पर डाला ही नहीं। मोस्टली उनके चैनल पे तुम्हें व्लॉग टाइप वीडियोस ही मिलेगी एंड जो ये लाइव स्ट्रीम करती है वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में करती है जिससे शॉर्ट फीड में ज्यादा पुश हो एंड साथ ही साथ जो ये डबल मीनिंग वाले सुपर चैट पढ़ के अपने रिएक्शन देगी उसकी क्लिप फार्मिंग हो सके। If you became invisible in real world for one day, then what will you do? मेनली इसी स्ट्रेटेजी से पायल के आज 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसमें इन कंटेंट के चक्कर में मोस्टली पायल के पास सिम्प ऑडियंस ही है जिनका गेमिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पायल को देखने आते हैं एंड यही सेम टाइप का कंटेंट स्ट्रेटेजी तुम्हें और फीमेल गेमर में भी देखने को मिलेगी। एंड जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या है और इनको कॉल आउट करना क्यों जरूरी है। बट उससे पहले यार हमारी काफी सारी वीडियो येलो डॉलर जा रही है जिससे पैसा तो बनता नहीं, ऊपर से रीच भी रुक जाती है, इसलिए यार कमेंट कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना जिससे कि मेरी सारी मेहनत बेकार ना जाए और मैं ऐसे ही इंटरनेट डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट बनाता रहूं। सेम तुम एक और गेमर मीजू को भी ले लो। शी ऑल्सो क्लेम कि वो एक वैरायटी गेमर, स्ट्रीमर और पायल की ही तरह एक दूसरी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेंट क्रिएटर है। बट फिर से अगर तुम इसके चैनल देखोगे तो लास्ट गेम प्ले वीडियो 8 महीने पहले डाली गई है और अगर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में देखोगे तो सिर्फ एक ही गेम प्ले वीडियो मिलेगी, बाकी सब दूसरा कंटेंट है। मीजू को भी सेम ही सिनेरियो है, डबल मीनिंग चीजों पे जानबूझ के रिएक्शन देना। What is it? What? जिससे कि क्लिप फार्मिंग हो सके और फिर वहां से सिम्प ऑडियंस को कलेक्ट कर सके। How big is your water bottle? Guys, how big is my water? Wait, are they talking about that or are they genuinely asking me about my water bottle size? I don't got one, right? Wait, is it that or am I supposed to answer as per this? Because then it's fucking giant. बिल्कुल किसी को समझ नहीं आया कि उसे पढ़कर ही नहीं पता चल गया था कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। अब तुम कहोगे कि ये लोग अगर कॉस्प्ले कर रहे हैं, ऐसे डबल मीनिंग चीजों पे अपना रिएक्शन दे रही है तो हमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो देखो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि ये लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग क्लेम करते हैं कि ये गेमर्स हैं, बट अगर तुम इनके चैनल पे देखोगे तो ये लोग गेमिंग वीडियोस डालते बहुत कम है। इनका फेमस होने का रीजन कभी गेमिंग था ही नहीं, बट स्टिल इन्हें वो सारे पर्क्स मिलते हैं जो एक गेमर को मिलने चाहिए थे, लाइक मोदी जी का टॉप गेमर से मिलना जिसमें पायल गेमिंग भी थी। सर थोड़ा घबरा रही हूँ मैं। आप थोड़ी सांस लीजिए फिर बात करते हैं। पायल का मोबाइल स्ट्रीम अवार्ड जीतना वो भी तब जब ऑलरेडी वहां एक डिजर्विंग प्लेयर बैठा हुआ था। तो
तुम्हें नहीं लगता कि अनफेयर है? इन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी से पहले ऑडियंस इकट्ठा करी, अब इनका गेम प्ले कैसा भी हो, इनके पास नंबर है इसलिए अवार्ड आराम से जीत जाएंगे, और जो एक्चुअल डिजर्विंग प्लेयर होगा वो पीछे छूट जाएगा, जस्ट लाइक जाया गेमिंग। अब मैं गेमिंग कम्युनिटी को फॉलो नहीं करता, बट जितना मैंने रिसर्च के टाइम देखा, जाया गेमिंग को फीमेल बीस बॉस शुभ भी बोलते हैं। एंड अगर तुम जाया गेमिंग के चैनल पे भी जाओगे तो वहां तुम्हें सिर्फ गेमिंग की ही वीडियोस मिलेगी। एंड जाया गेमिंग पिछले 9 साल से गेमिंग वीडियोस डालते हैं और अब जाकर उसके सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। वही पायल गेमिंग को सिर्फ 6 साल हुए, फिर भी आज के टाइम उसके 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब वो सब्सक्राइबर्स हुए कैसे वो तुम सबको पता है, और इन्हीं के चक्कर में जो एक्चुअल डिजर्विंग प्लेयर है वो पीछे छूट जा रहा है। एंड फॉर श्योर यार उन्हें भी बुरा ही लगता होगा। अभी जब पायल गेमिंग को मोबाइल स्ट्रीमर अवार्ड मिला था तो इसके ऊपर जाया गेमिंग ने भी अपना रिएक्शन दिया था, जो तुम खुद देख सकते हो। गेम खेलते हैं ना हमें। इसीलिए इन लोगों को कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि इसी सेम स्ट्रेटेजी को अब और फीमेल गेमर्स फॉलो करने लग गई है, जस्ट लाइक साक्षी। रिलेशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये भी एक गेमर है और ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गॉड लाइक के लिए कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हें वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। गेम प्ले वीडियो लास्ट 2 महीने पहले डाली थी और बाकी तुम्हें वही दूसरा कंटेंट देखने को मिलेगा। इवन अगर तुम इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो इसने भी आदर्श यूसी की ओमेगल वीडियो पे रिएक्ट करा हुआ है, एंड इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में कोई गेमिंग वीडियोस ही नहीं है। फिर भी साक्षी ने 2025 में गेमिंग जेम अवार्ड जीता है। बट अगर तुम इसके गेम प्ले वीडियोस के कमेंट देखोगे तो वहां तुम्हें कुछ इस तरीके के कमेंट देखने को मिलेंगे। सेम तुम मुस्कान कार्य को ले लो, ये भी अब सेम ही नाव में सवार हो रही है, बस रिवर्स में। लाइक इसने वल्गैरिटी से गेमिंग की तरफ जंप मारा है और बाकी लोगों ने गेमिंग से वल्गैरिटी की तरफ। अब अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे, क्योंकि ऐसा बहुत फैल चुका है अब। बट इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ही है कि ये लोग गेमिंग करते भी नहीं है, फिर भी इन्हें गेमिंग वाले सारे पक्ष मिलते हैं, उस चक्कर में डिजर्विंग प्लेयर रह जाता है। एंड तुमने भी ये भी देखा होगा कि मुस्कान कर रहेगा इंस्टा पे सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, जहां से वो महीने का 20 लाख रुपए कमा रही है। एक पर्सन ट्वीट करके दिखाए कि उनके अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 5290 सब्सक्राइबर्स है। अगर इसको काउंट किया जाए तो वो मंथली सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 21 लाख प्लस कमा रही। I bet you don't know this. एंड जब ये न्यूज बाहर आई तो फॉर श्योर उसके सब्सक्राइबर अभी और बढ़ गए होंगे, क्योंकि मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है चाहे कैसे भी हो। एंड वो महीने का ब्रांड डील वगैरह लगा के आराम से 30 लाख रुपए कमा रही होगी। सेम ऐसे मीजू का भी इंस्टा पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एंड एक और यूट्यूबर काइजर, उन्होंने ये गर्ल्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल को बाय करते हुए वीडियो बनाई थी, जहाँ पे रिव्यू करा था इनका, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि मीजू के सब्सक्रिप्शन मॉडल का प्राइस 850 रुपए है, और खरीदने के बाद तुम्हें बस इतना ही पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ पार्टी में जा रही है, कहाँ घूमने जा रही है, तुम्हें ये सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट में बस ये जा रही है, सेकंड उन्होंने अपने होठ दिखाए और बोल रही एंड से थर्ड में दोबारा ये भी थोड़ा कोई बात नहीं, इन्होंने अपने नेल रिवील कर दिए दोस्तों, नेल रिवील हो गए इनके, अब हर कोई इनके नेल देख पाएगा। अच्छा, इनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, ओवर ब्रेकडाउन हो गई, पहले लेट हो रहा था, ऊपर लेट हुई है भाई। I'm trying not to cry. So what we are not gonna do is ask such questions. भाई लोग बड़ा साइज पूछ रहे हैं भाई, शर्म ही नहीं आ रही। क्योंकि it's not OnlyFans. This is like an exclusive Instagram का feature. A lot of people confuse it with OnlyFans. I'm not doing that and I'm not answering such questions. अब देखो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के पास पैसा बहुत है या फिर ब्रेन सेल्स कम है, क्योंकि 850 रुपए देकर तुम एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो जो इंसान को पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। एंड पायल गेमिंग का तो एक ही स्ट्रीम में एक ही बंदे से 2 लाख रुपए मिल गए थे, एंड अभी वो काफी बड़े लेवल पे काफी ब्रांड डील उसके पास है, तो वो आराम से महीने का 60 लाख रुपए कमा रही होगी। यूट्यूब का अलग सीन है, यूट्यूब को अलग छोड़ दो। फिर मैं ब्रांड्स करती हूँ ना, तो वो ब्रांड के हिसाब से, मतलब जितने मैं ब्रांड करती हूँ उसके हिसाब से इनकम होता है। कितने आईफोन ले सकते हो एक मंथ में, मैं कितने आईफोन ले सकती हूँ फिक्स्ड अगर बोलूँ तो अराउंड 30-35 40। काश प्लीज एक काशवी। अब तुम कमेंट में बताना कि काशवी का नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में गेमर की इमेज बनती है या फिर स्काउट की। आई थिंक तुम समझ गए हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। काशवी भी SATUL की मेंबर है, एंड इस साल साक्षी की ही तरह काशवी को भी जेम अवार्ड मिला था, एंड 2022 में काशवी को इंडियन गेमिंग अवार्ड भी मिल चुका है। Streamer of the year female. The winner is somebody whose streams I watch. Kash please. अब अवार्ड मिल रहे हैं तो गेमिंग स्किल भी अच्छी होगी, यही देखने के लिए मैं काशवी के चैनल पे उसका गेम प्ले देखने गया। बट लास्ट गेम प्ले वीडियो उसने 2 साल पहले डाली हुई थी, जिसमें उसने सिर्फ गेम प्ले डाला था, कोई कमेंट्री वगैरह नहीं दी थी, और उसके कमेंट सेक्शन में लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये काशवी का गेम प्ले है। अब पर्सनली आई फील कि यार इन लोगों को सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा होता है अपनी ई स्पोर्ट टीम को फेमस करने के लिए, क्योंकि जब इनकी गेमिंग स्किल अच्छी नहीं है फिर भी ये ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्हें अपनी टीम में क्यों लेती है।
बच्चू गेमिंग। अब जब मैं मीजू के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मैंने इसकी शक्ल देखी एंड मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि इस लड़की को मैंने टिकटॉक के टाइम देखा था। अब कमेंट में ये मत पूछना कि मुझे शक्ल कैसे अब तक याद है, बट आई रिमेम्बर्ड कि हाँ मैंने इसकी शक्ल देखी हुई है, इसलिए मैंने इसे यूट्यूब पे सर्च करा तो हाँ ये एक्चुअल में टिकटॉक बनाती थी उस टाइम एंड आज के टाइम ये गॉड लाइक की मेंबर है। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि इनकी गेमिंग स्किल कुछ ज्यादा खास है, इन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए टीम में रखा रहता है जिससे इनकी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फेमस हो। क्योंकि यार जो इंसान 2019-20 में टिकटॉक बना रहा था आज वो इतनी बड़ी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अब अगर इनकी इतनी अच्छी गेमिंग स्किल्स होती तो ये उस टाइम भी गेमिंग कंटेंट ही बना रही होती एंड कहीं ना कहीं से हमें पता होता कि ये अच्छी खासी गेमर है। लाइक तुम स्काउट, मॉर्टल, डायनामो गेमिंग ले लो, इनका पट से हेडशॉट, स्काउट ओपी ये सब चलता था। मैं गेमिंग कम्युनिटी को फॉलो भी नहीं करता लेकिन फिर भी मुझे सब पता है क्योंकि वो लोग एक्चुअल में तगड़े प्लेयर्स हैं। एंड यहाँ तो तुम्हें नाम से ही समझ आ जाना चाहिए कि ये कितने बड़े गेमर होंगे। इवन अगर तुम इसके गेम प्ले वीडियो के कमेंट भी पढ़ोगे तो वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि गॉड लाइक में जाने के लिए गेमिंग स्किल नहीं सुंदर होना जरूरी है एंड इसी टाइप के वहाँ पे तुम्हें कमेंट देखने को मिलेंगे। इसमें एक आपने लिखा है इवन माय बिल्डिंग वॉचमैन हैज बेटर गेम प्ले देन द गर्ल्स। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी तो आपके वॉचमैन जी क्यों नहीं है गॉड लाइक में एज अ प्लेयर अगर वो इतने अच्छे हैं तो? अभी एक रहता ना गेम प्ले यार, अभी वो अगर लड़की होता तो उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर। आई फील कि यार जब टिकटॉक बैन हुआ था और गेमिंग का उस समय ट्रेंड काफी चल रहा था तो इन्होंने ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में गेमिंग चैनल खोल लिया होगा। इसलिए इन सबके चैनल अगर तुम देखोगे तो 2019, 20, 21, 22 की डेट में ही खुले हैं और इनके पास सुंदरता और कुछ फॉलोअर्स का प्रिविलेज था, उस चक्कर में ये ई स्पोर्ट टीम में चले गए। ऐसी सेम एक और फीमेल गेमर है कृतिका प्लेस जो कि SATUL की मेंबर है और यहाँ भी ये सेम ही पैटर्न फॉलो करती है, वही व्लॉग टाइप कंटेंट बनाना, ओमेगल वीडियोस पे रिएक्ट करना एंड एट दिस पॉइंट आई फील कि यार इन्हें खुद भी गेमिंग पसंद नहीं होगी। ये लोग उस टीम में चले गए हैं, इन्हें वहां से सैलरी मिलती है, ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उस चक्कर में ये चीजें कर रहे हैं, इसलिए गेमिंग की लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। बाकी जो इन्हें वीडियोस डालनी होती है ये अपनी मनपसंद की डालते हैं, वो व्लॉग टाइप वीडियोस, और वही उनका बढ़िया चल रहा है, लोग मजे में देख रहे हैं। और उस चक्कर में जो एक्चुअल डिजर्विंग गेमर है उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही। अब वैसे तो ये चीज गलत है बट इसे रोकना भी अब काफी मुश्किल है क्योंकि ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है लोग क्या देखना चाहते हैं और इस चीज की डिमांड वैसे अब बहुत है। हर टाइप की तुम्हें ऑडियंस मिल जाएगी और उन ऑडियंस की डिमांड को फुलफिल करने वाले तुम्हें क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या देखना पसंद करते हो। बाकी इस पर तुम क्या कहना चाहोगे और इनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट फीमेल गेमर है वो एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। बट उससे पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर देना जिससे कि अगर वीडियो येलो डॉलर भी होती है तो एटलीस्ट सारी मेहनत बेकार ना जाए।